नमस्कार। आज दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। बैरिकेड लगे, धक्का मुक्की हुई और फिर लाठियां भी चली। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आज क्या हुआ, सवाल यह है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज कितनी सुरक्षित है। जब जनता अपने अधिकारों की बात करे और जवाब में डंडे मिले तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या लोकतंत्र में असहमति की जगह कम होती जा रही है? क्या विरोध की आवाज को ताकत से दबाना समाधान है या संवाद से रास्ता निकलेगा? देश का संविधान नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सड़क पर लाठी और सामने जनता हो, तब तस्वीरें कई सवाल छोड़ जाती है। आज का प्रदर्शन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर अपनी राय रखी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा को लगातार मजबूत करने की जरूरत है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। शिक्षा केवल डिग्री का विषय नहीं है, यह देश के भविष्य का प्रश्न है। जब परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर होता है, तो युवाओं का विश्वास भी प्रभावित होता है। प्रदर्शन में शामिल संगठनों और छात्रों ने कई मांगें रखीं। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग। आज देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई। जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे बड़ी संख्या में छात्र, युवा और प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। उनकी प्रमुख मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोका और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। कुछ वीडियो में पुलिस द्वारा डंडों का इस्तेमाल दिखाई देता है। प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा मुद्दा भी है। लाखों छात्र चाहते हैं कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष हो, मेहनत का सही मूल्य मिले और भविष्य को लेकर उनका भरोसा मजबूत हो। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर देश की नजर बनी रहेगी। यदि जांच, संवाद और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठते हैं, तो यह केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? सुनील भाई पीछे आ जा। सुनील भाई पीछे लो। सुनील भाई लाइव पे भाई चल रही है इसकी पीछे आ गई। और पास चले जाओ ना, टांग मीटर के दे रखा है, मेरे पे चले जा रहे हैं। अस्तर का वीडियो हाँ बना दी पहले बना दिए। हाँ हेलो हाँ इधर पीछे 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 पीछे
पीछे पीछे हाँ पीछे पीछे सुन सुनी यहाँ बैठ साइड में यहाँ बैठ जा वहाँ बैठ नेटवर्क के पास बैठ नेटवर्क नंबर है आपका ट्रांसमीटर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर है सर सारा लाइट पे